हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 78 देखेंगे, सेक्शन 78 देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। वो सेक्शन अपने आप में पूर्ण रूप से क्या बताता है। आओ बच्चों, क्लास में चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 78 लिखी है, सेक्शन 78 लिखा है। इसमें लिखा है अधिकारिता के बाहर, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। मतलब न्यायालय ने, कोर्ट ने किसी अभियुक्त के लिए, किसी साक्ष्य के लिए या किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और गिरफ्तारी वारंट को अपनी अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा है। तो उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, आज उसी को समझेंगे सेक्शन 78 सीआरपीसी की धारा 78 में। आओ क्लियर करते हैं। देखो, इसका वन क्लोज तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इसके अंतर्गत सेक्शन 78 में धारा 78 में दो क्लोज है। वन तो यहां पर लिख दिया है, दूसरा क्लोज इसके बाद लिखूंगा। पहले क्लोज को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें लिखा है जब वारंट का निष्पादन, जब वारंट का निष्पादन मतलब देना है, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय मतलब कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है। जब गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब क्या प्रक्रिया रहेगी? ये रहेगी, तब न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर, जो न्यायालय की अपनी अधिकारिता है उसके अंदर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराने के लिए यह प्रक्रिया अपनाएगा। किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय, मतलब जो गिरफ्तारी वारंट है जो न्यायालय ने जारी करा है, वो किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय वो आगे की प्रक्रिया अपनाएगा। पुलिस अधिकारी को नहीं देगा गिरफ्तारी वारंट जिसका निष्पादन होना है। आगे देखते हैं, उसमें लिखा है उसे डाक द्वारा या तो रजिस्ट्रीकृत कर देगा, डाक द्वारा निष्पादन कराने के लिए गिरफ्तारी वारंट का, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, डाक द्वारा या अन्यथा मतलब अन्य रीति से किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब सुनो ध्यान से, जैसे हमारे डीएम हो गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम हो गए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम हो गए सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, इनको सेंड कर देगा मतलब भेज देगा, या जिला पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी को या एसएसपी को भेज देगा, या पुलिस आयुक्त को, पुलिस आयुक्त होता है कमिश्नर, कमिश्नर को भेज देगा। कौन भेज देगा? ये न्यायालय भेज देगा गिरफ्तारी वारंट निष्पादन कराने के लिए भेज सकता है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है। किसका? गिरफ्तारी वारंट का। या तो स्थानीय अधिकारिता कार्यपालक मजिस्ट्रेट की है, या जिला पुलिस अधीक्षक की है, या पुलिस आयुक्त की है। अगर इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति की स्थानीय अधिकारिता है वहां पर जहां वो व्यक्ति है जिसके लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो उस व्यक्ति को भेज देगा न्यायालय गिरफ्तारी वारंट की जाए, आप गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराए। उसका निष्पादन किया जाना है और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, मैंने बताया आपको कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है डीएम, एसडीएम, एडीएम, क्लियर होगी बात। और जिला पुलिस अधीक्षक कौन होता है? एसपी या एसएसपी, या पुलिस आयुक्त ये कौन होता है? कमिश्नर, क्लियर होगी बात। उस पर अपना नाम प्रष्टांकित करेगा। प्रष्टांकित का मतलब होता है लिखेगा। न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया किसी अभियुक्त के लिए या किसी साक्ष्य के लिए या कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, ये बात क्लियर होगी। अब वो गिरफ्तारी वारंट जो जारी किया है न्यायालय ने, उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया है, क्लियर होगी बात। अब वो न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ही गिरफ्तारी वारंट को किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या जिला पुलिस अधीक्षक को या किसी पुलिस आयुक्त को भेज देगा, क्लियर होगी बात। ये डाक द्वारा या अन्य रीति से भेज देगा, क्लियर होगी बात। अब वो व्यक्ति उस गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराएगा।
जैसे मान लो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम के पास भेज दिया, तो जब वो एसडीएम के पास गिरफ्तारी वारंट पहुंचेगा, वो एसडीएम उस गिरफ्तारी वारंट पर अपना नाम प्रश्नांकित करेगा। लिखा है यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति के पास अगर गिरफ्तारी वारंट आता है निष्पादन कराने के लिए, निर्दिष्ट हो गया इनको, और निष्पादन कराना है इनको उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, और वो व्यक्ति इसी एरिया में इनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है। अब इनके पास जब गिरफ्तारी वारंट पहुंचेगा, ये उस गिरफ्तारी वारंट पर अपना नाम प्रश्नांकित करेंगे। लिखा है ना, उस पर अपना नाम प्रश्नांकित करेगा, और यदि साध्य हो मतलब संभव हो तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्वबंधित रीति से कराएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 70 से लेकर धारा 81 तक गिरफ्तारी वारंट का प्रावधान किया गया। सेक्शन 72 में लिखा है वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, या तो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होंगे या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट होंगे न्यायालय के द्वारा। क्लियर होगी बात। अगर पुलिस अधिकारी नहीं मिलता उस समय जब गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराना है, तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी उसका गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है तुरंत, अगर इमरजेंसी है। ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 72 में मैंने आपको बताया था। अब यहां तक मैंने आपको बता दिया है, अगर न्यायालय ने, कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए मतलब किसी अभियुक्त के लिए, किसी साक्षी के लिए कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, और गिरफ्तारी वारंट न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, और न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ही किसी पुलिस अधिकारी को मतलब पुलिस आयुक्त को या पुलिस अधीक्षक को या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या डाक द्वारा या अन्य रीति से उस गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराएगा। क्लियर होगी बात। मान लो गिरफ्तारी वारंट न्यायालय ने किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दे दिया, जैसे एसडीएम को दे दिया या डीएम को दे दिया या एडीएम को दे दिया कि जाए आप गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराएं। क्लियर होगी बात। अब वो व्यक्ति उस गिरफ्तारी वारंट पर अपना नाम प्रश्नांकित करेगा, तब वो अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराएगा। जब उस व्यक्ति को व्यक्ति पकड़ लेगा, जैसे डीएम के पास वो गिरफ्तारी वारंट पहुंचा, वो निष्पादन कराएगा, उस व्यक्ति को जैसे ही वो गिरफ्तारी वारंट के अनुसार गिरफ्तार कर लेगा, फिर उस व्यक्ति को वो न्यायालय में पेश करेगा। कौन? जिसके पास गिरफ्तारी वारंट था, चाहे वो पुलिस आयुक्त हो, पुलिस अधीक्षक हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो। मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। सेक्शन 78 धारा 78 का 1 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब 2 क्लोज देख लेते हैं। वेट करना, अभी जाना मत, वेट करो अभी। बच्चों जैसे आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 78 चल रही है, सेक्शन 78 चल रहा है, उसका 2 क्लोज देखते हैं। 1 क्लोज तो हमने कंप्लीट कर लिया था, 2 क्लोज में देखते हैं क्या लिखा है। तो दूसरे क्लोज में लिखा है इसमें उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 के अधीन जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है सीआरपीसी की धारा 78 की सेक्शन 78 की उपधारा 1, उसके अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय। कौन? वारंट जारी करने वाला न्यायालय मतलब कोई कोर्ट है, वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहा है किसी अभियुक्त के लिए, किसी साक्षी के लिए, कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना उसके विरुद्ध न्यायालय ऐसी जानकारी का सार का मतलब होता है सूचना, ऐसी दस्तावेजों, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट सहित यदि कोई हो, अगर न्यायालय को लगता है गिरफ्तारी वारंट के साथ में ही जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है, जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट न्यायालय ने जारी करा है, तो गिरफ्तारी वारंट तो भेजेगा ही, साथ में वो ऐसी सार सूचना भी भेजेगा, ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा जो न्यायालय को लगता है। कौन सा? जो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने के वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है गिरफ्तारी वारंट के अनुसार, उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए। जमानत मंजूर की जाए मतलब उस व्यक्ति को जमानत दी जाए या नहीं, या तो जमानत दी जाएगी या नहीं, वो सार सूचित करेगा गिरफ्तारी वारंट के साथ में, और दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार करके मंजूर की जाए या नहीं, समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेज देगा। कौन भेज देगा? न्यायालय, कोर्ट। तो 2 क्लोज ये कह रहा है। सीआरपीसी की धारा 78 चल रही थी, सेक्शन 78 चल रहा था, उसमें लिखा है अधिकारिता के बाहर
निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। अगर न्यायालय की अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन होना है, क्लियर होगी बात। अब समझते हैं एक एक पॉइंट करके। न्यायालय ने, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करा किसी अभियुक्त के लिए, किसी साक्षी के लिए, कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। अब यहाँ पर जो गिरफ्तारी वारंट होगा, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय तो न्यायालय क्या करेगा, वो गिरफ्तारी वारंट किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेज देगा, या जिला पुलिस अधीक्षक को भेज देगा, या पुलिस आयुक्त को भेज देगा, या डाक द्वारा या अन्य रीति से उस गिरफ्तारी वारंट को निष्पादन कराने के लिए भेज देगा। तो न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट दे दिया किसको, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दे दिया। अब एसडीएम को मिल गया वो गिरफ्तारी वारंट। अब जब उसको निर्दिष्ट कर दिया, वो गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराएगा अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, जिस व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करना है। जब गिरफ्तार कर लेगा, उस व्यक्ति को उस न्यायालय के सामने पेश कर देगा। यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, टू क्लोज के अनुसार अगर न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, तो गिरफ्तारी वारंट के साथ में एक सार बनाएगा, एक दस्तावेज बनाएगा, डॉक्यूमेंट, और गिरफ्तारी वारंट के साथ भेज देगा। और जब गिरफ्तारी वारंट के साथ उस व्यक्ति को भेजेगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देना है, जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा गिरफ्तारी वारंट के अनुसार, मतलब उस व्यक्ति पर निष्पादन कराएगा गिरफ्तारी वारंट। जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा, तो उस जो गिरफ्तारी वारंट के साथ सूचना आई ना, यहाँ पर लिखा है ना सार, सूचना आई है और दस्तावेज जो आए हैं गिरफ्तारी वारंट के साथ भेज रहा है ना उस व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा, अगर उस व्यक्ति को लगता है धारा 81 के अनुसार उस व्यक्ति को जमानत दी जाए, तो वो जमानत दे देगा। कौन, चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो जिसके पास गिरफ्तारी वारंट पहुंचा है, या पुलिस अधीक्षक हो, या पुलिस आयुक्त हो, ये तीनों ही तो करा रहे हैं गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन। तो तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराएगा, उसको वो गिरफ्तारी वारंट के साथ ऐसी सार दस्तावेज डॉक्यूमेंट भेज देगा कि इस व्यक्ति को जमानत दी जाए या नहीं। अगर उसको दी जाए जमानत, अगर भेजा है न्यायालय ने बना के डॉक्यूमेंट दस्तावेज, तो उस व्यक्ति को तुरंत जमानत दे देंगे वहां से, थाने से ही। अगर ऐसा लगता है नहीं दी जानी, तो फिर वो न्यायालय के सामने उस व्यक्ति को पेश कर देंगे, फिर न्यायालय के विवेक पर तय करेगा, क्योंकि मामला बन गया अजमानती मामला, और जमानती मामला होता है तो जमानत थाने से ही मिल जाती है। अजमानती मामला बनता है तो फिर कहां पर जाएगा, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। तो सेक्शन 78 सीआरपीसी की धारा 78 का टू क्लोज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ लेना। तो धारा 78 तक मेहनत करते हुए हम पहुंच गए, एक एक सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट कराया है। कोई भी आपको डाउट हो, आप कमेंट करके पूछो, बेहिचक पूछो, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ तक हमने बहुत मेहनत करके पहुंच गए हैं। अब आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे, क्लास देते रहेंगे। आपकी क्लास नहीं छूटनी चाहिए बीच में। हम आपका एग्जाम को देखते हुए आपको लगातार कोशिश करेंगे क्लास देने की। अगर आपको पढ़ाने के बाद ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।